नमस्कार किसान साथियों, खेत खलिहान चैनल पर भाइयों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक और वीडियो लेकर धान के भाव की हम आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी बहुत अच्छी जानकारी धान के किसानों के लिए हम लेकर आए हैं और आपको पूरी तरह अपडेट करेंगे कि धान के बाजार में क्या हलचल है। आपके काम की खबर जो होगी वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहली जो खबर मिली है वो ये है कि ईरान सरकार ने धान के आयात पर, यानी कि वो जो सरकार आयात, जैसे कि हम कहीं बाहर से कोई सामान मंगवाते हैं, खरीदते हैं हमारी सरकार, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आयात, और जब हम बाहर भेजते हैं तो निर्यात। तो ईरान की सरकार ने वहां पर आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, धान के आयात के ऊपर या बासमती चावल के ऊपर कह दो फिलहाल, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा स्टॉक था पिछले साल जो खरीद करी थी। लेकिन फिलहाल हरी भूमि अखबार के अंदर ये खबर छपी है, ईरान सरकार का स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो घरेलू सप्लायर है उसके, ईरान के, उनके पास चावल की कमी होने लगी है और आने वाले मात्र 10 दिनों के अंदर ही ईरान सरकार जो आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है वो हटाएगी और वो एक ऑर्डर लेकर आएंगे, डिमांड लेकर आएंगे जिस भी देश से उनको खरीदना है। यानी कि ज़्यादातर तो ईरान के ऑर्डर इंडिया को मिलते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 दिनों बाद इंडिया को जो ईरान के खरीदार हैं, वहाँ के मिलर्स हैं या एक वहाँ के व्यापारी हैं, उनके ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी एजेंसियाँ ईरान की जो इंडिया से बासमती चावल खरीदती है, तो वो 10 दिन के बाद बैन हटेगा, उम्मीद है ऐसी, क्योंकि उनके पास फिलहाल चावल की सप्लाई घरेलू बाजार में कम होने लगी है। तो 10 दिन के बाद वो प्रतिबंध हटेगा, उनके ऑर्डर मिलेंगे, तो उसका असर फिलहाल वैसे तो दिखाई देना शुरू हो गया। खबर आते ही मंडियों में आज 1509 भी 300 रुपये तक का उछाल दिखाई दिया। दोस्तों, बाकी किस्मों में भी पिछले 2 दिन से उछाल है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा 1885 में भी अच्छे भाव लगे, 4100 के आसपास गई है, और पंजाब की मंडियों में 1121 भी 4600 का आंकड़ा छू लिया। तो असर तो है, लेकिन अब और ज़्यादा असर दिखाई देगा। बहुत जल्द धान के अच्छे भाव दिखाई देंगे। ईरान बहुत बड़ा खरीदार है अपने देश के चावल का। दोस्तों, हमारे यहाँ के बासमती चावल का ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, गल्फ कंट्री हैं, इसी प्रकार कुछ नाइजीरिया वगैरह अफ्रीकी देश भी हैं, वो भी हमसे धान खरीदते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द असर दिखाई देगा, क्योंकि ईरान से बहुत अच्छा ऑर्डर आने वाला है। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे कि भाई आने वाले सीजन में, या यूं कहे कि नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में भाव कैसे रहेंगे, कितनी और तेजी आने की उम्मीद है। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तेजी आई है, बहुत स्लो तेजी आई है, धीरे धीरे तेजी आई है, एकदम से उछाल नहीं आया, लेकिन 400 से 500 रुपये तक की तेजी आ चुकी है। 11-21 के जो शुरुआती भाव 4000 से भी नीचे थे, वो 4600 तक पहुंची है। 1885 भी 4100 का आंकड़ा छुआ है, और जैसा पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, अभी 3400 रुपये का आंकड़ा छू लिया है। 1509 ने 17-18 की बात करें तो 3900 पे पहुंच गई है। इसी प्रकार बाकी किस्मों का हाल है दोस्तों। काफ़ी जगह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में काफ़ी किस्मों में, काफ़ी मंडियों में तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन चावल के भाव में वो तेज़ी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहें या घरेलू डिमांड पे कहें, चावल के भाव में वैसी तेज़ी नहीं है। चावल के भाव 2 से 3 हज़ार रुपये तक मंदे चल रहे हैं पिछले साल के हिसाब से। सेम टाइम में, यानी इसी महीने में, पिछले साल जो चावल का भाव था 11-21 का टॉप चावल का भाव 10,400 रुपये क्विंटल तक था, वो इस बार 8300 से 8400 रुपये क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। उसके हिसाब से देखें तो तेजी आने की उम्मीद कम है। और जैसा भी आपको पहले बताया कि ईरान सरकार बहुत जल्द भारत से चावल खरीदने वाली है, तो 10 दिन बाद प्रतिबंध हटेगा तो शायद भाव बढ़े। लेकिन इस बार व्यापारी बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं दोस्तों। पिछली बार काफ़ी घाटा हुआ था, ऊंचे भाव लगने की वजह से उन्होंने ज़्यादा माल खरीद लिया, लेकिन वैसे भाव नहीं मिले। तो दोस्तों, चावल के भाव का कंपैरिजन करके अगर देखें तो पिछले साल इसी समय बासमती का टॉप रेट लगा था पंजाब की मंडियों में 5300-5400, यानी कि 5500 तक भी इस सीजन में 11-21 का टॉप रेट मिला था। लेकिन उस समय चावल का भाव 10,500 रुपये के आसपास चल रहा था एक क्विंटल का। तो टॉप जो चावल का भाव था वही इस बार 8300 से 8400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये अंतर जरूर है। चावल की डिमांड में जब तक उछाल नहीं आएगा उसके भाव में, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते 11-21 5,000 का आंकड़ा छू पाएगी। ये बिल्कुल तय बात है दोस्तों। जब तक चावल के भाव नहीं उछलेंगे बासमती के, तो तब तक हम कह नहीं सकते कि टॉप किस्मों के टॉप भाव में मिलेंगे। लेकिन पिछली बार जो भाव 5400-5500 तक मिला था 11-21 का, वो इस बार अभी तक नहीं दिखाई दिया। उसके आंकड़े से तो 1000 रुपये तक पीछे चल रही है 11-21 भी और बाकी किस्में भी। लेकिन फिलहाल तेजी आई है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद और अच्छा भाव मिले, क्योंकि इस बार जो तेजी है बाजार में वो बड़ी स्लो
स्लो है। पिछली बार उछाल डेली का 200-300 तक आ रहा था, साथ ही साथ कभी कभी गिरावट भी आती। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे 50-40 इस प्रकार की तेजी दिखाई दे रही है और बड़ी स्लो मार्केट चल रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद दिसंबर में इसी तरह तेजी आते आते पिछले साल जैसे भाव मिल जाए। लेकिन पिछले साल दिसंबर आते आते गिरावट आई थी बहुत बड़ी, 1000 रुपए तक की सभी किस्मों में। जैसा भाव आज चल रहा है वैसा ही दिसंबर में पिछले साल हो गया था। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कुछ बाजार का क्या रुख रहेगा। सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, विदेशियों से कैसे ऑर्डर में मिलते हैं, किस देश के कितने बड़े ऑर्डर मिलते हैं और मिलर और सप्लायर उनको कैसी सप्लाई दे पाते हैं। वो मार्केट में जोश दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, या फिर किसान को लूटने के इरादे से मंदी दिखाएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। सरकार क्या कदम उठाएगी तो उस बात को भविष्य पर छोड़कर आज बात करेंगे दोस्तों धान के भाव की। इस मंडी में किस किस्म का क्या भाव रहा है वो बताएंगे हमारे साथी संदीप नैन जी। भाई सबसे पहले बात करते हैं मोट मंडी की। मोट मंडी में भाई 17-18 का भाव रहा है 3012 से लेकर 3475 रुपये क्विंटल। 1509 का भाव रहा है 2550 से लेकर 2840 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भाई ओरिया मंडी। ओरिया मंडी में भाई 1509 कंपाइन का भाव रहा है 2553 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3154 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाई जालौन मंडी। जालौन मंडी में भैया 16 बर्मा कंपाइन वाली का भाव रहा है 2577 रुपये क्विंटल। 1509 कंपाइन वाली का भाव रहा है 2574 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3249 रुपये क्विंटल। 1121 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3320 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भैया कोटकपुरा मंडी की। कोटकपुरा मंडी में भैया 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3620 रुपये क्विंटल। 1401 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3346 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भैया बेरी मंडी। बेरी मंडी में भैया 11 वाली का भाव हो रहा है 4384 रुपये क्विंटल। 1718 वाली का भाव हो रहा है 3905 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भैया बर्थना मंडी की। यहाँ पे भैया 1509 कंपाइन वाली का भाव रहा है 2608 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3010 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भैया अड़ेवा मंडी। यहाँ पे भैया 1718 वाली का भाव रहा है 3926 रुपये क्विंटल। 1885 वाली का भाव रहा है 4053 रुपये क्विंटल। 1401 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3316 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भैया उचाना मंडी। उचाना मंडी में भैया 1121 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3644 रुपये क्विंटल। 1121 वाली का भाव रहा है 4366 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3504 रुपये क्विंटल। 1718 वाली का भाव रहा है 3876 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3622 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भाइयों हाथरस मंडी की। यहाँ पे भाइयों 1509 का भाव रहा है 3017 रुपये क्विंटल। सुगंधा का भाव है 2609 रुपये क्विंटल। 1718 का भाव है 3758 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों गदरपुर मंडी। गदरपुर मंडी में भैया सरबती का भाव है 2486 से लेकर 2544 रुपये क्विंटल। पियर 26 का भाव रहा है 2030 से लेकर 2240 रुपये क्विंटल। पियर 21 का भाव रहा है 2006 से 2277 रुपये क्विंटल। पियर 31 का भाव रहा है 2110 से लेकर 2216 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भैया पिल्लू खेड़ा मंडी की। पिल्लू खेड़ा मंडी में भैया 1121 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3770 रुपये क्विंटल। 1121 वाली का भाव रहा है 4424 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3478 रुपये क्विंटल। 1718 वाली का भाव रहा है 3932 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3547 रुपये क्विंटल। 1885 वाली का भाव रहा है 4134 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भैया नौ मंडी। नौ मंडी में भैया 1121 का भाव रहा है 4314 रुपये क्विंटल। 1718 का भाव रहा है 3857 रुपये क्विंटल। 1509 का भाव 3285 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भैया कुरुक्षेत्र मंडी। कुरुक्षेत्र मंडी में भैया बासमती का भाव है 5705 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भैया पिहोवा मंडी। पिहोवा मंडी में भैया 1718 वाली का भाव है 3870 रुपये क्विंटल। बासमती का भाव है 5633 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भैया चंदोसी मंडी। चंदोसी मंडी में भाई वो RS10 का 8 वाली का भाव है 2264 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भैया नरवाना मंडी की। नरवाना मंडी में 1885 8 वाली का भाव है 4077 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3708 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3521 रुपये क्विंटल। 1718 8 वाली का भाव है 3815 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भैया बरवाड़ा मंडी की। बरवाड़ा मंडी में 1121 वाली का भाव है 4306 रुपये क्विंटल। 1121 कंपाइन वाली का भाव है 3683 रुपये क्विंटल। 1718 वाली का भाव है 3876 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3423 रुपये क्विंटल। 1885 वाली का भाव है 3955 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3508 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाइयों इस्माइलाबाद मंडी की। यहाँ पे भाइयों बासमती 30 नंबर
आठ वाली का भाव है 5566 रुपये क्विंटल। 11 की आठ वाली का भाव है 4417 रुपये क्विंटल। 17-18 आठ वाली का भाव है 3916 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों बटाला मंडी। बटाला मंडी में 11 की आठ वाली का भाव है 4407 रुपये क्विंटल। 11 की कंपेन वाली का भाव है 4290 रुपये क्विंटल। 17-18 आठ वाली का भाव है 3920 रुपये क्विंटल। 17-18 कंपेन वाली का भाव है 3805 रुपये क्विंटल। 1509 कंपेन वाली का भाव है 3180 रुपये क्विंटल। 1847 कंपेन वाली का भाव है 3013 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भाइयों मुक्तसर मंडी की। यहाँ पे भाइयों 17-18 कंपेन वाली का भाव 3522 से लेकर 3659 रुपये क्विंटल। 1401 कंपेन वाली का भाव है 3310 से लेकर 3407 रुपये क्विंटल। 1121 कंपेन वाली का भाव है 4030 से लेकर 4222 रुपये क्विंटल। 1885 कंपेन वाली का भाव है 3610 से लेकर 3756 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाइयों टोहाना मंडी की। यहाँ पे भाइयों 1885 का भाव है 3604 रुपये क्विंटल। 1401 का भाव है 3129 से लेकर 3486 रुपये क्विंटल। 1509 का भाव है 3165 रुपये क्विंटल। 17-18 का भाव है 3518 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाइयों कोसी मंडी की। कोसी मंडी में भाइयों 17-18 का भाव है 3720 रुपये क्विंटल। 1121 का भाव है 4112 रुपये क्विंटल। 1509 का भाव है 2907 रुपये क्विंटल। सरबती का भाव है 2454 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भाइयों उकुलाना मंडी की। उकुलाना मंडी में 1121 का भाव है 4303 रुपये क्विंटल। इसे आगे बात करते हैं भाइयों समालखा मंडी। समालखा मंडी में भाइयों बासमती का भाव है 5611 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं खनौरी मंडी की। खनौरी मंडी में भाइयों 1885 कंपाइन वाले का भाव है 3757 रुपये क्विंटल। 1885 आठ वाले का भाव 3962 रुपये क्विंटल। 1401 कंपाइन वाले का भाव है 3541 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भाइयों करनाल मंडी। करनाल मंडी में भाइयों 1509 का भाव 2853 रुपये क्विंटल। 17-18 का भाव रहा है 3806 से लेकर 3808 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाइयों फतेहाबाद मंडी की। फतेहाबाद मंडी में भाइयों 1401 का भाव है 3468 रुपये क्विंटल। PV1 का भाव है 3137 रुपये क्विंटल। 1121 का भाव है 4055 रुपये क्विंटल। 17-18 का भाव है 3698 रुपये क्विंटल। 1885 का भाव है 3814 रुपये क्विंटल। 1509 का भाव है 3245 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों सिरसा मंडी। सिरसा मंडी में 1509 का भाव हो रहा है 2909 से लेकर 3329 रुपये क्विंटल। 1847 का भाव हो रहा है 2620 से लेकर 3015 रुपये क्विंटल। PV1 का भाव है 2713 से लेकर 3031 रुपये क्विंटल। 1401 का भाव हो रहा है 3120 से लेकर 3439 रुपये क्विंटल। 17-18 का भाव हो रहा है 3050 से लेकर 3465 रुपये क्विंटल। 1885 का भाव हो रहा है 3520 से लेकर 3638 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों गुनेना मंडी। गुनेना मंडी में भाइयों 1885 का भाव रहा है 3539 रुपये क्विंटल। 1847 का भाव 2656 से लेकर 2780 रुपये क्विंटल। 17-18 का भाव 3440 से लेकर 3575 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाइयों फतेहगढ़ मंडी की। यहाँ पे भाइयों 11 की आठ वाली का भाव है 3408 रुपये क्विंटल। 11 की कंपाइन वाली का भाव है 4222 रुपये क्विंटल। 17-18 आठ वाली का भाव है 4500 रुपये क्विंटल। 17-18 कंपाइन वाली का भाव है 3747 रुपये क्विंटल। 1509 कंपाइन वाली का भाव 3109 रुपये क्विंटल। 1885 आठ वाली का भाव है 3920 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों मुरैना मंडी। यहाँ पे भाई 17-18 का भाव है 3054 रुपये क्विंटल। 3054 से लेकर भाइयों 3487 रुपये क्विंटल। 1509 का भाव रहा है 2740 से लेकर 2888 रुपये क्विंटल। 1847 का भाव रहा है 2606 से लेकर 2758 रुपये क्विंटल। 1121 का भाव रहा है 3644 14 रुपये क्विंटल। तो भाइयों ये थे आज के सभी मंडियों के धान के ताज़ा भाव। तो दोस्तों ये धान के कुछ भाव थे मंडियों के, जैसा कि दो खबरें आपको बताई थी। क्या भाव चल रहे हैं इस सीजन के, आपको कितना मिल सकता है, और ईरान सरकार बहुत जल्द प्रतिबंध हटा सकती है निर्यात के लिए और बाहर से चावल खरीद सकती है। तो दोनों खबरें किसानों से जुड़ी थी, साथ में मंडियों के भाव। दोस्तों जिस प्रकार की तेजी है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भाव मिले। हमारे यहाँ भी किसान साथी की आज वीडियो डाली थी, हमने दिखाया था आपको कल वीडियो में कि 18 एकड़ की 1885 धान स्टॉक कर रखी है। यहाँ भी किसान साथी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा भाव आएगा तभी बेचेंगे। आप भी चाहें तो अपना माल स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन जैसी तेजी है उस हिसाब से हम कहेंगे अपना आधा माल तो कम से कम निकाल ले ताकि आपको नुकसान ना हो। दोस्तों बहुत जल्द एक और जानकारी लेकर, एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।